चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। सभी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हेतु कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का महत्व। एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों में एकादशी करने का अलग अलग विधान है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से नियमों का पालन करना होता है। साथ ही द्वादशी के दिन भी पारण होने तक नियमबद्ध होना पड़ता है। खास है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में सबसे खास है। नव संवत्सर में आने के कारण खास है कामदा एकादशी। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कामदा एकादशी का उपवास करता है उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही कामदा एकादशी को भली भांति करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। पूजा विधि। कामदा एकादशी के व्रत में सबसे पहले मन से शुद्ध होने का संकल्प करें। उसके बाद प्रातः स्नान कर शुद्ध हो जाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा दूध, तिल, फल फूल और पंचामृत से करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे, फिर पारण करें। इस प्रकार पारण करने से भक्तों को पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी की कथा। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कामदा एकादशी के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब राजा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें विधिवत कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक नगर था, उसका नाम रत्नपुर था। वहां के राजा बहुत प्रतापी और दयालु थे, जो पुंडरीक के नाम से जाने जाते थे। पुंडरीक के राज्य में कई अप्सराएं और गंधर्व निवास करते थे। इन्हीं गंधर्वों में एक जोड़ा ललित और ललिता का भी था। ललित तथा ललिता में अपार स्नेह था। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व गीत गा रहे थे। उन्हीं गंधर्वों में ललित भी था, जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। गाना गाते समय वह अपनी पत्नी को याद करने लगा, जिससे उसका एक पद खराब हो गया। करकोट नाम का नाग भी उस समय सभा में ही बैठा था। उसने ललित की इस गलती को पकड़ लिया और राजा पुंडरीक को बता दिया। करकोट की शिकायत पर राजा ललित पर बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राक्षस बनकर ललित जंगल में घूमने लगा। इस पर ललिता बहुत दुखी हुई और वह ललित के पीछे जंगलों में विचरण करने लगी। जंगल में भटकते हुए ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। तब ऋषि ने उनसे पूछा, तुम इस वीरान जंगल में क्यों परेशान हो रही हो? इस पर ललिता ने अपनी व्यथा सुनाई। श्रृंगी ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने को कहा। कामदा एकादशी के व्रत से ललिता का पति ललित वापस गंधर्व रूप में आ गया। इस तरह दोनों पति पत्नी स्वर्गलोक जाकर वहां खुशी खुशी रहने लगे।